से वो किस्मत मिल नहीं सकती, अदावत हो अगर दिल में मोहब्बत मिल नहीं सकती। हजारों हज करो या सैकड़ों सजदे नमाजों में, मगर शबीर के दुश्मन को जन्नत मिल नहीं सकते, अदावत हो। नारे सलवात। मिसाल उनके जमाने में अब नहीं मिलती, मिसाल उनके जमाने में अब नहीं मिलती। अलग थे सारे जमाने में करबला वाल अज़ान दे गए हज़रत बिलाल के सके, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, मिसाल उनके। शादी देख लो कोई उधर बैठे हुए जरा नारे सलवात, माइक नहीं है, नारे सलवात। माइक नहीं है, मजलिस शुरू हो गई बहुत देर। अगर सगीर मुजाहिद की प्यास बुझ जाती, अगर सगीर मुजाहिद की प्यास बुझ जाती, फरात फर्क ना पड़ता तेरे रवानी और सवाल आगे से बेशेर का मकसद था, जमाना देख ले दुश्मन कितने पानी में, अगर सगीर। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशी से गम को उठा ले कोई तो हम जाने, खुशी से गम को उठा ले कोई तो हम जान, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो हम जाने,
खुद अपने घर को लुटाए कोई तो हम जान बश खुदा ने बनाए न दे दुनिया में हुसैन बन के दिखाए कोई तो हम जान खुशी से गम को नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास जब सवार हुए खुशखराम पर अब्बास जब सवार हुए खुशखराम पर नारा था दम बदम ये तसद्दुक़ इमाम पर गुस्से से हाथ शेर ने डाला हो साम पर चमका फरस के बैक गिरी फौज शाम पर चमका फरस के बैक गिरी फौज शाम पर बढ़कर पड़ा राजा के परे करता गए खैबर के सरकशों अली याद अब्बास मेरा नाम है हैदर का हूँ बाबा ने मेरे किए हैं हजार है मार के में हमारे रहे ताहिर किया है हमने बुतों से खुदा का ताहिर किया है हमने बुतों से खुदा और पढ़कर दरूद फाजे मलाल मदआवे जब हम गए तो काबे के अंदर अज़ान हुए अब्बास जब सवार नारे सलवात थोड़ा सा मोहम्मद। हो शहीद कर वो बला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शहीद कर वो बला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
है दे के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अजवा के सीने से बचे निकाल कर शैने जवा के सीने से बचे निकाल कर शैने किया है शुक्र खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अली के लाल में से के लिए अली के लाल ने सलाम के बका के लिए गला कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और जहां है शहीदान करबला का लहू जहां है शहीदान करबला का लहू बने है खाक शिफाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह एक सलाम के चंद अशार पेश हैं। नाम हो रहमान जिसका जुल्जलाल ऐसा तो रहमान जिसका जुल्जलाल ऐसा तो नाम हो रहमान जिसका जुल्जलाल ऐसा तो हो कुन कहे दुनिया बना डाले गुमा ऐसा तो हो नाम हो रहमान जिसका जुल्जलाल ऐसा तो ए मलंगाने अली ईद गदीराने को है ए मलंगाने अली ईद गदीराने को है रक्स फरमाए फरिश्ते भी कमाल ऐसा तो हो नाम हो रहमान जिसका जुल्जलाल ऐसा हुस्न यूसुफ हुस्न की खैरात मांगे रात दिन हुस्न यूसुफ हुस्न की खैरात मांगे रात दिन हाफिज हैदर का जैसा खुश जमाल ऐसा तो हो नाम हो रहमान जिसका जुल्जलाल चूमने आए फलक से मेरी चौखट को मला चूमने आए फलक से
मेरी चौखट कोमल मिजाते हैदर में जो लिखो ख्याल ऐसा तो हो मरे जिंदा हो इस फिक्र में मरे जिंदा हो फिर मर गए इस फिक्र में जिसे आज हो अली कोई सवाल ऐसा हो हट गए सर ओज सुरैया पर हुआ ऐसा और नाम गाली से भी बदतर हो जवाल ऐसा हो 2 महीने कम है मत में शोबे में 2 महीने कम है यारा मत में शोबे में साल भर आए अज़ा हो 1 साल तो हो नाम हो रहमान जिसका मर्सिया आराम से हैं ठीक है यार सबके हमारा साथ जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद और फरज लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन नौजवान को सफ़ अव्वल से उठा लाए हुसैन चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन और जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन दी सदा लाशे सर आ निकले जाबानो चीत गया पर्ची से अकबर का कले जाबानो गया पर्ची से अकबर का कले जाबानो देख ले आखिर दीदार पे सर मरता है सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है कोई दम में दया रश के कमर मरता है मुंह से बाहर जुबा तशना जिगर मरता है मुंह से बाहर जुबा तशना जिगर मरता है दम है सीने में रुका ज़ख्मों से खो जाए हैं ओए बाना तेरा घर लुटने की तैयारी है ओए बाना तेरा घर लुटने की तैयारी है पहुंच खेमे में जो हजरा के ये पुरदर्द सदा मुस्तरब हो गए नामों से रसूल तो सरा चिल्ला के सकीना ने कहा है भैया फिजा दौड़ी सो
दाए के सर पर सरदार फिजा दौड़े सुवेदा के सरदार पीती जैनब मुझता कौन घबरा के खुले सर निकल आए बाहर कौन घबरा के खुले सर निकल आए बाहर शाह के कंधे पे देखा ले अकबर को निराश फैला के चिल्लाए के है मेरे लाल क्या गजब हो गया है बादशाह ने खिसा रसाया मेरे बच्चे को अटार वसा रसाया न मेरे बच्चे को 18वां साल टुकड़े थे गौस से बदन हो कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है रोके बानों से ये फरमाने लगे सरवर दे तो सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माए दबे सांस आती है ये हर दमे दमे बाज पसे कुछ इनका भी है और हमें है मरने के करे कुछ इनका भी है और हम भी है मरने के करे और सब छूटे रहा कोई हम जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो कह के ये सर खेमे में लाए सर होत अकबर के संभाले था कोई और कोई जाता गिर के पहलू में तड़पने लगे माखस्ता के पहलू में तड़पने लगे कहती थी दिल पे लगाई देगा नहीं गाई बेटा खोलो नहीं मर गाई बेटा बैठ जाओ नहीं ये हाँ इसमें लगा दे वो लगा दूसरा शायद काम ना कर रहा हूँ हाँ बेटा तो आया हाँ इसको बंद टेप करने वाले मशीन नहीं है रिकॉर्ड आपका आएगा टेम अल्लाह मन क़रअल फातिहा
सलवा भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व शफी ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم لا أسأل عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بيد محمد وعلى भैया एक बात समझ लीजिए कि ना तो मैं किसी तादाद से घबराता हूँ, ना ही मुझे इस गर्मी की चाहे गर्मी आपको लग रही है मुझे भी लग रही है। तादाद कम हो या ज़्यादा हो, मुझे जो पढ़ना है वो इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा। मौला मुझे पढ़वाएं और आप आज़ाद तवज्जो के साथ इंशाल्लाह से समाअत फरमाएं। क्योंकि मैंने 10-10, 5-5 लोगों में भी मजलिस पढ़ी है और मुसलसल में मजलिस यहाँ 85 साल हो गए मुहर्रम में पढ़ते हुए, तो जाहिर है कि मजमे की तादाद का मुझसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। चूँकि मेरा अक़ीदा ये है, बहुत से लोग बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ का फैलाव है वहाँ तक बहुत गौर से बात फरमाइए कि हमारे जो मरहूम से चले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, अजीज़ व क़रीब जो इस दुनिया से चले गए, उन्हें चाहे किसी काम के लिए फुर्सत दी जाए ना दी जाए, लेकिन दुनिया का दस्तूर ये है कि स्पेशल और खुसूसी मौक़े पर बड़े से बड़े कैदी को भी पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। हर जगह के कानून का दस्तूर है, तो जाहिर है कि कानून इलाही भी है कि उसका कितना भी बड़ा मुजरिम हो, लेकिन जब अज़ादार फर्श आज़ा इमाम हुसैन बिछाते हैं तो उसके अजीज़ों को, जिन्होंने इस पर बिछाने में अपनी जाफिशानी और अपनी मेहनतें और अपनी और जिंदगी सर्फ की है, तो अल्लाह ताला ये मौका देता है कि देखो तुम्हारे आइज़ा ने फर्श आज़ा इमाम हुसैन बिछाया है, तुम जाओ और जाकर शरीक आज़ा हो जाओ। यहाँ मेरे सामने चाहिए 10 आदमी है, 12 आदमी है, तो कम से कम इतना तो 12 लोग हैं। इन 12 के साथ हर एक के साथ 2-2 मलक के कारों बैठे हुए हैं जो उनके नामे अमाल को लिख रहे हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब मजलिस शुरू होती है तो नुज़ूल मलाइका होता है, नुज़ूल अंबिया होता है, नुज़ूल आइम्मा होता है, सरकार ख़तीम मरतबा तशरीफ़ लाती हैं और बीबी ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा गम हुसैन में अशफशानी करने के लिए और अज़ादारों के अशकों को जमा करने के लिए शहज़ादे आलमियान भी मजलिस में तशरीफ़ लाती है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने कितने लोग हैं। हमारी आंखें कोर हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। फरिश्ते सब जानते हैं लेकिन क्या किसी ने कभी तो देखा है? लेकिन अगर कोई फरिश्ता देख ले, जिस दिन वो फरिश्ता देख लेगा उस दिन वो इस दुनिया में बताने के लिए बाकी नहीं रहेगा कि मैंने फरिश्तों को देखा है। तो फरिश्तेगान इलाही फर्श आज़ा पर आते हैं, आइम्माए अत्हार तशरीफ़ लाते हैं, तो करबला की सवारी आती है और करबला और फर्श आज़ा हमारे और आपके नौजवानों जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इमाम की जब ज़ियारत हमें फिर हम
भाषा से कह रहे इनको हमने फौला जगह देखा, हमने फौला जगह माता में बैठे हुए देखा, कहाँ बैठे, किस तरह से बैठे और क्या देखा, लोग ने अपना आया है। IMI का तरीका रहा है कि जब मजलिस हुई तो हमारे यहाँ पे चौथे लिए कि मजलिस में बहुत सारे बयान, और जब जहन के दरवाजे खुलते हैं उधर से आता होने लगती है, तो फिर पढ़ने वालों को ये मालूम नहीं होता कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ पहुंच रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे आता होती रहती है, पढ़ने वाला बयान करता रहता है। चौथे इमाम के पास एक शख्स गया, चाहने वाला बहुत चाहता था मौला को कि मौला आपके गुलाम के बेटे की शादी है, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे घर में मेरी शादी में तशरीफ़ फरमाएं तो मेरी इज्जत आसमान से ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। इमाम ने आबदीदा होकर फरमाया कि भैया जब से हमारा जवां साल भैया अली अकबर इस दुनिया से गया है तो हमने किसी भी शादी में जाने से उस वक्त से इज्तनाब कर लिया है, किसी शादी में शिरकत नहीं करते। चाहने वाला था, मोहब्बत करने वाला था, आशिक़ मौला था, दिल टूट गया, आबदीदा हो गया, बड़े अरमानों से आया था, बड़ी हसरतों से आया था कि मौला से आके गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये करीम ने करीम है, इनकी बारगाह में जाके सवाल किया जाए तो कभी रद्द नहीं होता। और छोटा सा सवाल है कि मौला तशरीफ़ फरमा हो जाइएगा, मेरे घर की रौनक बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। इमाम फरमाया जब देखा कि ये लोग ये शख्स आबदीदा होकर, कबीदा खातिर होकर, दिल बर्दाश्ता होकर हमारे दरदौल से जा रहा है तो उठाया गया। ठहर गया, इमाम ने बोला हाँ एक तरीका है हमें बुलाने का, बताइए। मैं बस हाजिर हूँ, आप लीजिए, आप हुक्म की बजावरी करूँगा कि अच्छा ऐसा है मेरे बाबा का शादी मजलिस इमाम हुसैन बर्पा कर दी। और जब मजलिस इमाम हुसैन बर्पा होती है तो यकीनी तौर पर मैं ज़रूर जाता हूँ, और अगर तो फर्श बिछाएगा तो मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं तेरे फर्श पर ज़रूर आऊँगा, तेरे घर में ज़रूर आऊँगा। इसलिए का मौला बड़ा खुश हो गया। आका हमारा तो दस्तूर ये है कि हम अपनी खुशी का काम सबसे शुरू नहीं जब तक अबू आबिदुल्लाह हमारा कोई काम की इब्तिदा उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम फर्श इमाम हुसैन न बिछा लें। मौला मजलिस तो होती है, यूं ही मजलिस होती है। अब आपने हुक्म दिया है तो मैं आंखों से को बिछाऊंगा, अपने आंखों का फर्श बिछाऊंगा। मौला आप तशरीफ लाइएगा, लीजिए। इत्माम आज़ा हुआ, फर्श इमाम हुसैन बिछा। उसके बाद वो शख्स जो था बार बार दरवाजे की तरफ आकर देखता है कि मेरे मौला तशरीफ नहीं लाए। मौला तशरीफ लाने वाले थे, अरे मेरा मौला सादिकुल वाद है, किया था तो आका जरूर आएंगे। लेकिन जब थक गया और देखा कि मौला कहीं नहीं आ रहे, एक दफा उसने देखा कि मौला कहाँ बैठे हुए, जहाँ मोमिनीन कराम ने अपने जूते उतारे हुए। आप सोचेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इमाम को कहाँ बिठा दिया। अरे मैं कौन होता बिठाने वाला? रिवायत में पढ़ा है, इमाम ने फरमाया, और यही नहीं ईरान का रहने वाला हर साल जियारत के लिए जाया करता था। और एक साल उसने कहा कि मेरा खराब हो गया, मैं इस साल जियारत का काफिला लेकर नहीं जाता। और जब वो जियारत का काफिला लेने के काबिल रहा तो मुमिनीन ने किया, भैया तुम्हारे लिए एहतमाम हम करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। और वो गया और जाकर उसने इमाम हुसैन के रोजे में शब जुमा थी, पढ़े और मसाइल के बाद खोल कर सरकार तेरी इजाजत के लिए तशरीफ आई। इसे मालूम हुआ तो मुअद्दा हुआ, उसके बाद इसमें फौरन आवाज आई, काफिला लोग कहाँ बेखबर हो रहे हो, शौजा की सवारी आ गई है, मौला हमारी ज़ियारत के लिए तशरीफ ला रहे। चलो सब तैयार हो गए। देखा कि हुसैन मजलूम करबला तशरीफ लाए हैं। इसने दस्ते अदब बांधे कि ज्यादा हूँ, मुझे तलब फर्म दिया होता, आपने क्यों जहमत फरमाए
कभी आता है मैं उसकी ज़ियारत के लिए खुद जाता हूं। मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ, और वो बात ये है कि आज में मेरी बहन ताबे ज़ैनब मेरे पे आती है, लाल अली पर मसाए पढ़े, अली पर मसाए सुन के ज़ैनब इस कदर पीटी है बहुत पड़ी हुई है। मैं तुझे वसीयत करने आया हूँ कि आइंदा जब तुम रोजे आना और दुआ हो तो और उसके बाद दूसरी बात इमाम ने ये फरमाई कि देख एक बात तुझे और कहता हूँ, जब यहाँ से पलट के अपने वतन को जाना तो वहाँ देखना कि खाने के दरवाजे पर बुजुर्ग इंसान है जो दरवाजे पे बैठा रहता है और मोमिनीन के जूतियां सीधी करता रहता है। जब कहला तो कहना अरे गरीब में शहादत है कि मेरे चाहने वाला मेरा अल्लाह की जूतियां सीधी करता। अजीज़ो आपकी आवाज़ बुलंद हो गई, खुदा आपको न रुलाए किसी गम में सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो शख्स ने देखा तो ये बात थी, इमाम ने फरमाया कि देखो जो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है उसे हुसैन सलाम करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के साहिदीन का और इमाम के अज़ादारों को किस कदर ख्याल रखते हैं। अब जिस शख्स ने देखा दौड़ा के अपनी नजर दौड़ाई कि इमाम कहीं नजर ना आए, एक दफा इसकी नजर पड़ी तो देखा इमाम वहीं बैठे हैं जहाँ मोमिनीन ने जूते उतारे हुए थे। एक दफा सर पीटता हुआ कहा मेरे आका, ये फर्जंद ज़हरा, ये खातून महशर के लाल, ये क्या गलत कर दिया। मैंने आपके लिए मसनद बिछाई थी, आप मसनद पे आकर फरोकश होते, यहाँ आकर बैठते। कि इमाम ने कहा भाई बैठ जा। एक दफा सीने पर हाथ रख के कहा खामोश हो जा, तू नहीं देखता, तेरी आंखें नहीं देख रही है। यहीं पर मेरे जद पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, यही मेरी जद्दा अली मुस्तफा मौजूद है, यहीं पर हसन मुस्तफा मौजूद है, यही मेरा बाबा गरीब करबला मौजूद है। अरे मेरी आवाज़ है कि मेरा अजदाद यहाँ मौजूद हो और मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाऊँ। मुझे कहा मेरे लिए नहीं है, मैं तो यही बैठूंगा जहाँ मेरे आबा और अजदाद बैठते। खुदा न रुलाया आपको किसी गम में। अजीजों आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अब आखिरी मंजिल और उसके बाद आपकी सहमतों को तमाम कर रहा हूँ और ये मजलिस आइंदा साल तक के लिए मुलतवी कर रहा हूँ। अजीजों एक रिवायत मैंने अभी सुनी कि एक शख्स था जो 6 महीने का सफ़र बर्दाश्त करता हुआ कूफे में आया और जैसे ही वो कूफे में दाखिल हुआ तो उसने देखा, अजीजों बहुत तवज्जो से वो शख्स अपने घर में आया, जैसे ही बाजारों से कूचे और बाजारों से गुजरा तो उसने देखा कि तमाम बाजार सुनसान है, तमाम बाजार खामोश हैं, कहीं कोई रौनक नहीं है, कहीं लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बाजार में सन्नाटा है। इस तरह किसी तरह अपने घर पहुंचा, अपनी बेटी से कहा कि लाडली ये तो बता दे क्या हो गया है, आज बाजार बंद क्यों है, मदीने में यहाँ कूफे में सन्नाटा क्यों है, लोग नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बेटी ने कहा कि बाबा अजीब माजरा है, माजरा ये है कि शख्स ने बादशाह वक्त खलीफा वक्त का खुरूज किया है और बादशाह वक्त खलीफा वक्त का हुक्म ये है कि हर शख्स जो लड़ने के काबिल है अगर कूफे में रहा तो उसको मातूब किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। इसलिए कूफे का हर जवान शख्स जो है उस बागी से लड़ने के लिए गया है कि कहाँ पर जंग हो रही है, कि यहाँ करीब एक जगह करबला है, वहाँ पर मैदान करबला है, उस करबला के मैदान में उस बागी से खलीफा वक्त की जंग होनी है और हर शख्स को बादशाह वक्त का खलीफा वक्त का हुक्म है कि हर एक जाए। और बाबा अगर ना गए तो मातूब हो जाओगे, बादशाह के हिसाब का शिकार हो जाओगे। कि अच्छा अगर बादशाह का ये हुक्म है तो मुझे भी उस बागी से लड़ने के लिए, जिसे बगावत की है, जंग करने के लिए जाना चाहिए। एक दफ़ा उसने अपने घोड़े को तैयार किया, जब अपन रहवार को तैयार कर रहा था तो बेटी सामने आई और बेटी ने आके, अजीज़ों बहुत तवज्जो, बस आकर बेटी ने 1 मिनट की बात, 1 मिनट के बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेटी बाप के करीब आई, कहने लगी बाबा करबला जा रहे हो, बागी से लड़ने के लिए जा रहे हो, बाबा आप बहुत बहादुर हैं, आप जिस जंग में जाते हैं कभी वहाँ से आप हार के नहीं आते, हमेशा जीत के आते हैं। मैं दुआ कर रही हूँ
कि अल्लाह आप उस बागी पर फतह ज़फ़र इनायत फरमाए। और बाबा जब जंग होती है और जंग जीतने के बाद माल गनीमत मिलता है तो माल गनीमत में से दौलत मिलती है, तो दौलत में आप ऐसा कीजिएगा, एक अकीक़ यमानी लेकर आइएगा और अकीक़ यमनी लाकर मुझे देना कि मेरे लाल क्या करेगी कि बाबा मुझे बहुत शौक़ है कि अकीक़ यमनी की हार बनाकर अपने गले में पहनूंगी, अकीक़ यमनी अपने गले में पहनूंगी। अच्छा बाबा खुदा हाफिज़। वो बाबा अपने घोड़ों को महमीज करते हुआ करबला के मैदान में पहुंचा, और जब वो करबला में पहुंचा तो 10 मुहर्रम थी। जब 10 मुहर्रम को इसने देखा कि चारों तरफ फौजों की यलगार है, एक बेकस है, एक मजलूम है जो जख्मों से चूर है, जिधर को जाता है पुश्तों को पुश्ते लगा देता है, जालिम अलामान अल हफीज की आवाजें बुलंद करते हैं। इसने कहा अरे भैया क्या हो गया, एक शख्स से इतने घबरा रहे हो कि इसे नहीं है, ज्यादा ये शख्स इधर रहेगा और ये लाशों का पुश्ते लगा देगा। अच्छा मैं भी देखता हूँ हुआ आगे बढ़ा, जख्मी है, ये जख्मों से चूर है, बाजू में शगिस्ता है, चेहरा भी शगिस्ता है, इसके चारों तरफ जख्मी शक्लें हुए हैं, कहीं तला के जख्म है, कहीं नेजों पे जख्म है, कहीं बर्छियों पे जख्म है। अरे इतना जख्मी इस शख्स से इतने घबरा रहे हो क्या? अरे तुझे नहीं पता ये कौन शख्स है, इससे तू कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये शख्स बढ़ता हुआ एक दफा अकब से गया और पीछे से अपने घोड़े को बहमेज करता हुआ इमाम हुसैन मजलूम करबला के पीछे पहुंच गया, और पीछे पहुंच के इसने चाहा कि इमाम के ऊपर एक दफा हमला करे कि दफातन इसने देखा कि मजलूम करबला के घोड़े की बाग मुड़ी। इमाम ने एक दफा अपने घोड़े की बाग को मोड़ के कहा, ए अब्दुल्ला हमारा सलाम ले। इसने कहा अरे इस मैदान में मेरा नाम लेकर मुझे आवाज देने वाला ये कौन हो सकता है कि ए अब्दुल्ला करीब आ जा। अब्दुल्ला करीब आया, कैसे करीब आया? इमाम ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, ए अब्दुल्ला जब तू चला था तो तेरी माँ ने कहा, तेरी बहन बेटी ने कहा था अकीक़ लेके आना, अरे अकीक़ यमनी लेके आना, ने अकीक़ यमनी लेके बेटी दे लेना। अरे गरीब ने तुझे अंगूठी बेटी है। ए अब्दुल्ला देख याद रखना, याद रखना मैं कोई बागी नहीं हूँ, बस सैयदा का लाल, रसूल के दौर का सवाल, अली का नूर नज़र, हसन का क़ुव्वत बाजू, हुसैन के मज़लूम। अब्दुल्ला ने कहा रे मेरे आका, ए मेरे मौला मुझे पता न था क्या मेरे आका है। ये कहते ए मौला हुक्म जिहाद दीजिए, इन जालिमों से जिहाद करूंगा। इमाम ने कहा पलट जा, वापस पलट जा, इसलिए कि तेरा नाम फर्द शहादा में नहीं है, ये वापस पलटा। इमाम ने कहा इतनी दूर चला जा कि मेरी आवाज तेरे कानों में ना आए। मातम हुसैन अकबर तुझे कसम है वापस जरूर अकबर
कसम है वापस जरूर आना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना एक बार आके अपनी को देख जाना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना है बेटा मरने को जा रहा है बेटा कहने लगी जो कहने जवानी हम लगाना तुझे कसम है वापस जरूर आना शुक्रिया अगर वतन से वक्त तेरे नाम भेजे अगर वतन से खत तेरे नाम भेजे शुक्रिया वतन से खत तेरे नाम भेजे वतन से खत तेरे नाम भेजे बता जवाब देगा इतना बता के जाना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना पहुँचे करीब जसदा शहर करे जमीन पर पहुँचे करीब जसदा शहर करे जमीन पर पहुँचे करीब जसदा शहर पड़े जमीन पर पहुँचे करीब जिसदा शहर पड़े जमीन पर अंधेर का नजर में
शाबिर के जमाना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना मोहम्मद निकालती